सबसे पहले क्या ये समझ लें हम कि भारतीय बोर्ड ने फिर हथियार डाल दिए हैं, एसीसी इजलास के लिए वर्चुअल शिरकत पर राजी हो गया है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है ये? ना, मुझे जो लग रहा है कि कोई ना कोई इसमें भारत की चाल है। आज ही एक भारतीय जर्नलिस्ट से मेरा राब्ता हुआ, उसने कहा कुछ इस तरह की तजवीज है कि शायद पाकिस्तान और भारत अगर एशिया कप होता है तो इनको अलग ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि टूर्नामेंट का इनेकाद इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी तजवीज है। अब भारत जो है वो लोमड़ी की चाल चल रहा है, जिस तरीके से उसने आखिरी लम्हे पर एक दिन पहले इस इजलास में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है, उससे लगता है कि दाल में काला कुछ जरूर है और कुछ न कुछ वो जरूर करेगा, क्योंकि वीडियो लिंक पर वो आएंगे। उनके जो राजीव शुक्ला है, जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों में बीसीसीआई के सदर भी बन सकते हैं रॉजर बिनी की जगह, तो कोई ना कोई मामला जरूर है। आज के इजलास में पता चलेगा, क्योंकि देखें अगर लॉबिंग की बात की जाए तो 3 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले एशियाई ममालिक एक तरफ है, जिसमें भारत, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है। तो इसमें उनकी रजामंदी जरूरी होगी, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है। बाकी तो एसोसिएट ममालिक है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। तो अब देखिए क्या होता है, लेकिन यही है कि गर्मा गर्म इजलास होगा और इसमें जिस तरह से आपने बताया कि अफगानिस्तान का नुमाइंदा भी वहां मौजूद होगा, लेकिन बकिया लोग जो नहीं आ सके वो जूम लिंक के जरिए जो है वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान लोग जो कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत है, भारत ने घुटने टेक दिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेना चाहिए। भारतीय मीडिया बड़ा चरागपा है। भारतीय मीडिया ने बहुत शोर मचाया कि कहां आप वर्ल्ड चैंपियंस लीग में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेले और कहां आप जाकर एशिया कप में खेलेंगे। तो देखिए क्या होता है। राइट, तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल में मोहसिन नकवी की क़यादत को कमजोर करने की जो कोशिशें हैं, क्या किसी बड़े सियासी एजेंडे का हिस्सा थी आपके ख्याल से? देखिए, क़यादत का तो कोई ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ एक एशिया कप ही होता है जिसके लिए जब सारे ममालिक इकट्ठे होते हैं। ये तो एक सेरिमोनियल पोस्ट है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर होता है वो सेरिमोनियल है। माजी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया भी रह चुके हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। मुख्तलिफ ममालिक के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लेकिन अब चूंकि पहली मरतबा मोहसिन नकवी साहब ने ये ओहदा संभाला है और पहली मर्तबा ही उनके सामने एक बाउंसर आ गई है, तो अब उसे डील कैसे करते हैं ये देखना होगा। उन्होंने मुलाकात तो की है और उन्होंने 3 दिन पहले सलमान नसीर साहब को भेज दिया था, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, इस वक्त पीएसएल देख रहे हैं, कि जाके लॉबिंग करो। तो पाकिस्तान ने लॉबिंग तो की होगी। अब आप देखें कि आज के इजलास के बाद क्या नतीजा बरामद होता है। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, आपने भी जिक्र किया अफगानिस्तान, श्रीलंका और ओमान जैसे जो ममालिक हैं, उनका रवैया इस बार बड़ा गैर मुतवाजन रहा, वो भारत के करीब हमें नजर आए। इस पर क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, कहते हैं ना सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसे की चमक जो है वो उनको उस तरफ लेकर गई है और वो समझते हैं कि भारत उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान ने तो डिक्लेयर कर दिया था कि भारत उनका होम ग्राउंड है। टेस्ट मैच वो भारत नहीं खेले, उनके पास अभी कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मैदान नहीं है। और फिर ओमान भी उनके साथ हो गया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एशियाई ममालिक के जो एसोसिएट ममालिक है, बेशतर जगह पर भारतीय निजात बाशिंदे जो है वहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है क्रिकेट के जो ज्यादातर जिनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या जिनके लिंक्स, जिनकी रूट्स जो है वो भारत में, तो वो वैसे भी इन्फ्लुएंस है। अब आप देखें ना, संजीव गुप्ता जो है वो बन गए आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनका ताल्लुक भी भारत से। जय शाह का ताल्लुक भी भारत से। शेखर जो उनके मीडिया के डायरेक्टर है, उनका ताल्लुक भी भारत से। तो सारे ही लोग, ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल वहां है और यहाँ एशियन क्रिकेट काउंसिल को भी वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनाना चाह रहे हैं। राइट, तो फिर क्या अब एसीसी का जो इजलास है उसमें आप एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान होना जो है उसकी तवक्को कर रहे हैं? जी मिर्जा साहब, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, ये क्या बताइएगा कि इस इजलास में एशिया कप के शेड्यूल का भी ऐलान मुतवक्के है? ये डिस्कशन तो होगा। मैंने जिस तरह मुझे बताया कि एक भारतीय जर्नलिस्ट ने बताया कि भारत ने ये तजवीज रखी है कि हम ठीक है एशिया कप खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान और भारत एक ग्रुप में ना हो। लेकिन फिर ब्रॉडकास्टर्स का मामला है, जिसने करोड़ों रुपए के जो राइट्स खरीदे हैं, क्या वो ये इस बात पे तैयार हो जाएगा? आज एक्सपेक्टेड है, पहले कहा जा रहा था कि शायद सितंबर के पहले हफ्ते में, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में एशिया कप हो। लेकिन अब सूरत हाल क्या बनती, क्या ग्रुप चेंज होते? पाकिस्तान के ग्रुप में भारत और एक और मुल्क,
बिल्कुल है ना, ग्रुप इसमें तो चेंज होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा चल रहा है कि पाकिस्तान और भारत का मैच नहीं होगा और 2 टीयर्स में होंगे, ये ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा। बिल्कुल है ना, आपने सही कहा, ये इस तरह की इत्तलात है। मैंने जिस तरह आपको बताया कि आज सुबह एक भारतीय जर्नलिस्ट ने मुझे कंफर्म इत्तला दी कि नहीं जी, वो इस कंडीशन पे भारत जाएगा कि हमें पाकिस्तान के ग्रुप में ना रखा जाए। लेकिन असल मुकाबला तो पाकिस्तान और भारत का ही है ना एशिया कप में, और अगर ये मुकाबला नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स को कितना माली नुकसान होगा, फिर जो टेलीविजन राइट्स है जिनके पास उनको कितना नुकसान होगा। तो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। अब इसको डील कैसे किया जाता है आज के इजलास में ही देखना होगा। राइट तो मिर्जा साहब, हमने बाकी चीज़ों पर तो बात कर लिया, बात उस पर भी कर लेते हैं जिसमें बात करने को दिल नहीं चाह रहा। ये जो वाइट वॉश का अंदेशा है, आपको लगता है कम बैक कर पाएगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम? अली, दिल तो चाहना चाहिए, क्योंकि हकीकत का इंसान अगर सामना नहीं करेगा तो क्या फायदा है ऐसे दिल का। आप बड़े दिल के साथ हकीकत का सामना करें। जिस तरह से बांग्लादेश ने हमें 2 T20 में हराया है, उसको देखते हुए बांग्लादेश जो है वो खासा फेवरेट है आज के मैच के लिए भी। अब पाकिस्तान तजर्बात करता है, क्या करता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ऐसी है, कम बैक कर सकती। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कोच माइक हैसन ने, जिसमें इतने सारे उसने ऑलराउंडर्स भर्ती कर दिए हैं, इन ऑलराउंडर्स को देखते हुए लग यही रहा है, ना फास्ट बॉलर आपके पास कोई क्वालिटी के, उनके फास्ट बॉलर्स को देखे, मुस्तफिजुर रहमान, किस तरीके के फास्ट बॉलर है, तंजीम हसन। अब वो नाच जाने आंगन टेढ़ा वाली बात तो सुनी होगी ना आपने। आंगन टेढ़ा तो सलीम नासिर का बड़ा मशहूर ड्रामा था। लेकिन नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात है कि वो बजाय अपनी मायूस कुन कारकर्दगी को इसका जिम्मेदार ठहराए, वो जो है उस पर बात कर रहे हैं कि जी यार पिच सही नहीं थी। पिच तो दोनों टीमों के लिए थी ना, पाकिस्तान को अलग पिच पे थोड़ी खिलाया था, वो भी उसी पिच पर खेले। उसी पिच पे उन्होंने 7 विकेटों पे, वो 3 विकेटों पे स्कोर कर लिया, 7 विकेटों से जीत गए 110 का टारगेट। दूसरे मैच में ठीक है, दोनों टीमें खेली, पाकिस्तान ने फाइट किया, इसमें कोई शक नहीं है। हैट्स ऑफ की पाकिस्तानी बैट्समैन, वरना 47 में 7 आउट होने के बाद कोई तवक्को नहीं कर रहा था। तो अब देखिए आज क्या होता है। आज देखना होगा, ओपनिंग में तब्दीली होती है, साहबजादा फरहान आते हैं, साइम अय्यूब को आराम कराते हैं और मोहम्मद नवाज को आराम कराते हैं, रेगुलर स्पिनर सुफियान मुकीम आते हैं, फास्ट बॉलर आते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं कि क्या कर लिया जाए, देखिए सब बेहतरी आ जाएगी, क्या कर लिया जाए और कहां कोताहियां हो गई हैं जो अब ना की जाए आज के मैच में। देखिए ना, वहाँ की जो पिचेज है, पाकिस्तान ये तवक्को कर रहा था कि वो स्पिन ट्रैक होंगे, इसलिए पाकिस्तान ने दोनों मैचेस में अपने स्पिनर्स को ज्यादा शामिल किया। लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार है। अब आपके पास फास्ट बॉलर्स भी तो कोई नहीं है। शाहीन आफरीदी को आप यहाँ छोड़ गए कि आराम करो, फिर आपके पास एक ही फास्ट बॉलर है अब्बास आफरीदी और 2 यंगस्टर्स हैं, सलमान जी, अहमद दानियाल। तो क्या प्लानिंग क्या करते हैं, हुसैन तलत को खिलाते हैं, कोई और फास्ट बॉलर इनके पास है कि नहीं है। बहुत टीम का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बड़ा इम्तिहान है कड़ा। और माइक हैसन मुझे लगता है ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए। आप उनको देखें कि जो उनके चेहरे पर जब कैमरा जाता है तो उनकी टेंशन उनके चेहरे साफ आया होता है। राइट। आप मिर्जा साहब, आपको पता है इस टीम में जो भी कोच करने के लिए आया या इवन शामिल भी हुआ है, ब्लड प्रेशर के मरीज बनते चले जा रहे हैं इस वक्त। तो मिर्जा साहब, अभी जो हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उसके बारे में क्या करेंगे? साइम से बहुत उम्मीदें थी पर हम देख रहे हैं परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कोचेस की अली आपने बात की, एक कोच तो जहां फानी से कोच कर गया ना, आपको पता है, बॉब उल्मर। और जो भी कोच आता है उसका बड़ा तल्ख तजुर्बा होता है। बैटिंग की जहां तक आप बात करते हैं, बैटिंग पाकिस्तान की अब इब्तिदाई जो टॉप ऑर्डर है वो रन्स नहीं कर रहे हैं। सलमान अली आगा जो कप्तान है, क्या वो T20 टीम में एडजस्ट हो पाते? लास्ट ईयर नवंबर में उन्होंने अपना T20 डेब्यू किया। माना वो टेस्ट के अच्छे प्लेयर हैं, वनडे में अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन T20 में गुज़िश्ता मैच में उन्होंने 23 गेंदों पर 9 रन बनाए और प्रेशर पड़ा पाकिस्तान पर। तो अब बैटिंग में क्या होगा? कभी वो ऊपर आ जाते हैं। हसन नवाज जिन्होंने PSL में 4थे नंबर पर बैटिंग की, उनको 5वें पे भेज देते हैं, नवाज को ऊपर भेज देते हैं, खुशदिल शाह को नीचे भेज दिया जाता है। तो बैटिंग का कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा। मेरी राय में इनको चाहिए कि साइम अय्यूब को आराम कराए, क्योंकि साइम अय्यूब ने जो परफॉर्मेंस दी नो डाउट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में, अब उन्हें थोड़ा सा आराम करा के मेरे ख्याल में साहबजादा फरहान से इन इनिंग्स ओपन करानी चाहिए और इसमें सलमान अली आगा को ऊपर आना चाहिए 1 डाउन, क्योंकि वो नीचे आते हैं अंडर प्रेशर, खुद भी होते हैं और दूसरों को भी कर देते हैं। ठीक है।